We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. बताइए और क्या सेवा करते हमारे मोदी जी आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, मोदी जी ने कहा ओके बॉस, बंद कर दिया। आपने कहा रूस से भी तेल मत खरीदो, मोदी जी ने कहा ओके बॉस, बंद कर दिया। इतने सवाल उठे देश के अंदर, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप की सेवा में कोई कमी नहीं आई। So, where is India lagging behind in that? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो क्या संघ ने ही मोदी की सुपारी ले ली है? और सीधे कहें तो आरएसएस अब मोदी की नाकामियों से तंग आ चुका है और हर कीमत पर मोदी से छुटकारा चाहता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आरएसएस के दिग्गज नेता राम माधव ने अमेरिका में मोदी की धज्जी क्यों उड़ा दी? लेकिन मोदी जी की, उनके चेलों की और चमचों की हिम्मत नहीं हो रही है एक शब्द बोल के दिखा दे। यही बात अगर राहुल गांधी ने बोल दी होती तो अमित मालवीय से लेकर अमित शाह तक और रविशंकर प्रसाद से लेकर रामवीर लाजू और रमेश तक नथुना फुला फुलाकर टीवी चैनलों पर उचक रहे होते। लेकिन यहां आरएसएस के भाई ने मोदी की काहिली, कायरता और कमजोरी की पोल खोली है तो सब अपने अपने बिलों में दुबके हुए। राम माधव ने साफ कहा कि विपक्ष ने देश के हितों पर अमेरिका के आगे सरेंडर कर देने को लेकर मोदी जी की बखिया उधेड़ रखी है, लेकिन मोदी जी ने डोनाल्ड माई फ्रेंड की सेवा में उसकी भी परवाह नहीं। Facing so much criticism from our Indian opposition. लेकिन इससे भी बड़ी बात जो राम माधव ने कह डाली या कहिए विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी, वो ये कि टैरिफ के नाम पर मोदी ने अमेरिका के आगे कंप्लीट सरेंडर कर दिया। आपने कहा 50%, मोदी जी ने कहा ओके बॉस, सरेंडर। इसके बाद रूस से सस्ता तेल मत खरीदो, हम जहां से कहते हैं वहां से महंगा तेल खरीदो, मोदी जी ने कहा ओके, सरेंडर। इसके बाद राम माधव ने कहा आपने टैरिफ को 50% से घटाकर 8% कर दिया। आंखों में धूल झोंका। लेकिन राम माधव ने यहां से आगे जो कहा वो राहुल गांधी के आरोपों पर आरएसएस की अमेरिका में मुहर है। राम माधव ने कहा कि मीडिया कुछ भी फैलाए और कुछ भी कहे, सरकार या पार्टी, लेकिन सच यह है कि 18% टैरिफ भी मनमोहन सिंह के जमाने के टैरिफ से कई गुना ज्यादा है। सुनिए जरा। We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. मतलब आरएसएस के इतने बड़े नेता राम माधव ने बाकायदा अमेरिकी जमीन पर वो सब स्वीकार कर लिया जिस पर मोदी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, नेता अपने ही देश की जनता से सफेद झूठ बोलते हैं, संसद तक में सच नहीं बोलते, जनता को गुमराह करते हैं। तो जो बात राहुल गांधी इतने समय से बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, वही बात आरएसएस ने अमेरिका में बैठकर बोली। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। इस बात पर कितनी मिर्ची लगी थी भाजपा को, लेकिन राहुल गांधी ने इसे बार बार कहा, अलग अलग मंचों पर कहा और अलग अलग तरीके से कहा, संसद से बाहर कहा और संसद के अंदर भी कहा। You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. भाजपा इस पर बिलबिला जाया करती है, लेकिन राहुल गांधी ने कहना छोड़ा नहीं कि आपके नरेंद्र ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है और उन्होंने भारत के हितों की तिलांजलि दी। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother. अब यही बात डंके की चोट पर आरएसएस ने अमेरिका में बैठकर की है कि नरेंद्र मोदी ने हर वो काम किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपका हर आदेश माना। आप तो ये बता दीजिए बस कि हमसे सेवा में, भक्ति में, समर्पण में कमी कहां रह गई। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. In the new trade deal also we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? नरेंद्र मोदी की सरकार के दब्बूपन का ऐसा चित्रण तो राहुल गांधी भी नहीं कर पाए। बवाल चाहे जितना मचा दिया हो,
लेकिन सिर्फ इतना सोचकर देख लीजिए कि अमेरिका में बैठकर यही बात राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे या ममता बनर्जी या स्टालिन ने कर दी होती, क्या होता? आग लग गई होती। सुनिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता का मोदी शाह पर वार। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। अब सवाल है कि आरएसएस के इतने बड़े नेता ने अमेरिका में बैठकर मोदी की लुत्ती क्यों लगाई? आपको बता दें कि यह कार्यक्रम अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था, मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड के घर से चंद मिनटों की दूरी पर। इसका आयोजन किया था हडसन इंस्टीट्यूट ने और कार्यक्रम का नाम था न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये एक पैनल डिस्कशन था। चर्चा का विषय था भारत अमेरिका संबंध, वैश्विक राजनीतिक और रणनीतिक संतुलन। अब देखिए कि बोलना था संतुलन पर और राम माधव बोलने लगे असंतुलन पर, कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने भारत को अमेरिका के सामने दंडवत लिटा दिया और तब भी हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार आप नहीं कर रहे। आप बताइए कि और क्या करते हमारे मोदी जी? कहां कमी रह गई मोदी जी से सेवा में? सबसे हैरानी की बात है कि राम माधव ने नरेंद्र मोदी की कमजोरियों की धज्जी अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी कर्ट कैंपेल के सामने उड़ाई। Where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. अगर राम माधव की पूरी बात का हिंदी में अनुवाद करें तो कुछ यूं बनेगा, बताइए हमने कहां कमी की? अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, हमने विपक्ष की तमाम आलोचनाएं झेली। इसके बावजूद हमने 50% टैरिफ पर कुछ नहीं कहा। यहां तक कि एफटीए में हमने 18% टैरिफ देना स्वीकार कर लिया, जो पहले से कहीं ज्यादा है। बताइए हमने कोई कमी की हो तो बताइए। कांग्रेस ने राम माधव के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर राम माधव के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली हैं। यही वजह है कि ट्रंप भारत को नरक बता देते हैं और मोदी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। साफ है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है और इस बात का खामियाजा देश भुगत रहा है। चारों तरफ से फजीहत होने लगी तो राम माधव ने ट्विटर पर मोदी पर अमेरिका के आगे भारतीय हितों को न्यौछावर कर देने के संगीन आरोप लगाने के लिए बाकायदा माफी मंगवाई गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने जो कहा वो गलत था। मैं दूसरे पैनलिस्ट के जवाब में सीमित तर्क रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कुछ फैक्ट्स गलत थे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। भारत ने कभी भी रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति नहीं दी। साथ ही 50% टैरिफ लगाए जाने का भी उसने जोरदार विरोध किया। लेकिन इस माफीनामे के आने तक मोदी जी की धज्जी उड़ चुकी है। 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।